हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम टू आवर चैनल सरल गणित। आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स रूट की एक्सरसाइज 6.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे, जिसके साथ हमारा ये चैप्टर जो है अब कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम 6.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन से। सो फ्रेंड्स, 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। आपको एक स्क्वायर का एरिया दे रखा है, कितना है 441 मीटर स्क्वायर। आपको उस स्क्वायर की साइड्स की लेंथ बतानी है कि क्या होगी, मतलब वो जो स्क्वायर है उसकी हर एक साइड कितनी लेंथ की है, आपको ये बताना है। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो स्टार्ट करते हैं। अब स्क्वायर में क्या है, हमें पता है ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, राइट। तो अगर हम एक साइड को x मानेंगे तो सभी बाकी साइड्स भी क्या हो जाएंगी, x मीटर हो जाएगी। तो इसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे लेट द साइड ऑफ अ स्क्वायर बी x मीटर। हमने माना कि स्क्वायर की जो साइड्स है वो कितनी लेंथ की होगी, x मीटर की होगी, राइट। अब हमें इंफॉर्मेशन गिवन क्या थी, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर हमें कितना गिवन है, 441 मीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें पता है जो एरिया होता है स्क्वायर का, उसका फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। नाउ साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 441 गिवन है हमें। अब हम क्या करेंगे, ये जो साइड स्क्वायर है, ये जो पावर 2 है स्क्वायर है, ये दूसरी साइड चली जाएगी और हमें पता है कि जब पावर 2 दूसरी साइड जाती है तो वो क्या बन जाती है, स्क्वायर रूट बन जाती है। ये चीज क्लियर है? स्क्वायर दूसरी साइड आके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। सो इसी तरह से हमें अब क्या करना है, 441 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जिससे हमें ये पता चले कि स्क्वायर की हर एक साइड कितने लेंथ की है। क्लियर है ये चीज? नाउ अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। आप यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन मेथड बहुत आसान होता है, तो इसलिए हमेशा यही प्रेफर करना फाइंड करने के लिए। क्लियर है ये चीज? सो हमने क्या किया, पीछे से ग्रुपिंग स्टार्ट की, 41 का ग्रुप बना और 4 का ग्रुप बना। अब हम क्या देख रहे हैं, 4 जो है वो स्क्वायर रूट टेबल में आता है किस पर, 2 2s are 4 पर। ये चीज क्लियर है? तो 4 गया 2 2s are 4 पर। अब 4 में से 4 गया, कितना बचा, 0। रिमाइंडर आया हमारा 0। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को, ये जो हमारा 2 है यहाँ ऐड करेंगे तो 2 + 2 कितना बन गया, 4 बन गया, राइट। नाउ हम सेकंड पेयर को नीचे लेकर आएंगे, तो सेकंड पेयर नीचे आया और ये क्या बना, 41। अब हमें 4 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर हमें 41 मिल जाए। तो सिंपल है, 4 को 41 बनाने के लिए आप क्या करें, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 4 के साथ भी लिखेंगे, राइट। तो 41 1s are कितना हो जाएगा, 41। तो ये 41 किस पे गया, 41 1s are 41 पर। नाउ रिमाइंडर कितना आया, 0। तो इसका मतलब क्या है, हमारा यहाँ पे स्क्वायर रूट कंप्लीट हुआ। नाउ हमारा जो आंसर आया वो है 21, जिसका मतलब क्या है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 21। स्क्वायर की हर एक साइड जो है वो 21 मीटर की है। क्लियर है ये चीज? बहुत आसान क्वेश्चन था और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। नाउ मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, इन अ राइट ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक ट्राइंगल है ABC और वो ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है। क्लियर है? अब फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, हम सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और उसको नेम देंगे ABC। अब क्योंकि ये वाला जो पॉइंट होता है वो 90 डिग्री का एंगल शो करता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, B पॉइंट लिखेंगे। क्लियर है? और यहाँ पे A और यहाँ क्या लिखेंगे, हम C लिखेंगे। बस आपको ये ध्यान देना है कि ये पॉइंट B ही होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था एंगल B इज 90 डिग्री। क्लियर है? तो एंगल B 90 होना चाहिए, बाकी A और C आप अपने अकॉर्डिंगली कहीं भी लिख सकते हैं। नाउ अब हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो हम 1 by 1 जो है अपने इस ट्राइंगल के अंदर पुट करेंगे। फर्स्ट हमें गिवन है AB इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, तो हमें AB मिला 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें गिवन है BC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, हमने यहाँ लिखा BC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला है, AC फाइंड करना है, राइट। सो AC फाइंड करने के लिए हमें एक थ्योरम समझनी होगी, और वो थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्लास 6th और 7th में भी कर चुके हैं, आपको अच्छे से पता भी होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि सभी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। अब कुछ बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है। सो फ्रेंड्स, हाइपोटेन्यूज ऑलवेज 90 के सामने वाली साइड होती है। 90 की जो भी ऑपोजिट साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होता है, हमेशा याद रखना, ये कभी चेंज नहीं होता। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया हमारा? AC। बाकी हमारा बेस क्या है? BC 8 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा? AB 6 सेंटीमीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? AC, तो हम हाइपोटेन्यूज की जगह लिखेंगे AC स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? AB, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB स्क्वायर, बीच में साइन प्लस एज इट इज। बेस हमारा क्या है? BC, तो यहाँ बेस की जगह क्या आ गया? BC स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे जो भी लेंथ पता है उसको हम पुट करेंगे, क्योंकि हमें AC फाइंड करना है, वो हमें नहीं दे रखा, तो हम AC को एज इट इज लिखेंगे। AB जो है वो हमारा 6 सेंटीमीटर है, तो AB स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, राइट। नाउ बीच में साइन प्लस का एज इट इज। अब BC क्या है? 8 है, तो BC का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। सो 6 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो 6 का स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6, और 8 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8, राइट। सो AC स्क्वायर एज इट इज आया, 6 इंटू 6 आया 36, एंड 8 इंटू 8 आया 64, एंड 36 प्लस 64 क्या बनता है? 100। यहाँ तक क्लियर है? अब ये जो AC स्क्वायर है वो 100 के इक्वल आया। यहाँ पे ये जो स्क्वायर है पावर 2, ये दूसरी साइड जाएगी तो क्या बन जाएगी? स्क्वायर रूट बन जाएगी। स्क्वायर जब भी जो है दूसरी साइड जाता है तो हमेशा क्या बनता है? स्क्वायर रूट, हमेशा ये ध्यान रखना। सो अब हम क्या करेंगे? हम 100 का स्क्वायर फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। हमने क्या किया? पीछे से ग्रुपिंग स्टार्ट की, और फर्स्ट ग्रुप बना 1, तो 1 जाता है 1 1 जार 1 पर, ये चीज क्लियर है। यहाँ पे जीरोस एज इट इज है, तो यहाँ पे जीरोस को एज इट इज हम नोट कर देंगे। और क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब जीरोस लास्ट में बचते हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक जीरो और यहाँ पर एक जीरो लगा देते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 इंटू 10 100 होता है। क्लियर है ये चीज? रिमाइंडर कितना है? 0। नाउ अब हमें पता चला कि 100 का स्क्वायर रूट क्या है? 10। तो AC की लेंथ हमें मिल गई 10 सेंटीमीटर। जो AC हमें फाइंड करना था वो कितना आया? 10 सेंटीमीटर। क्लियर है ये चीज? नाउ मूव करते हैं इसके B पार्ट पर। सो फ्रेंड्स, B पार्ट में हमें क्या दे रखा है? हमें ट्राइंगल वही यूज करना है, ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल कहाँ है? पॉइंट B पर। A और C आप अपनी मर्जी से कहीं भी लिख सकते हैं। क्लियर है? नाउ 1 बाय 1 इंफॉर्मेशन पुट करेंगे। AC जो है वो 13 सेंटीमीटर है, AC हमारा 13 सेंटीमीटर, BC हमारा 5 सेंटीमीटर, और अब हमें फाइंड करना है AB। क्लियर है ये चीज? नाउ सबसे पहले हम ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जब भी आपको किसी भी साइड की लेंथ फाइंड करनी है तो आपको ऑलवेज पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। क्लियर है? सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जो है वो ऑलवेज 90 के सामने वाली साइड होती है, तो 90 के सामने क्या है? AC, तो AC हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, राइट। और BC हमारा क्या हो गया? बेस हो गया। AB हमारा क्या बन गया? परपेंडिकुलर बन गया। क्लियर है ना? हम पुट करते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर, बेस स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर। क्लियर है? 1 बाय 1 अब हम इनकी लेंथ को पुट करेंगे। AC जो है वो हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ AC स्क्वायर की जगह क्या आया? 13 का स्क्वायर। अब AB जो है हमें नहीं दे रखा, इसलिए AB स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, बीच में साइन प्लस। BC स्क्वायर कितना है? BC की लेंथ 5 है, तो BC स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। क्लियर? नाउ 13 का स्क्वायर मीन्स 13 इंटू 13, और AB स्क्वायर एज इट इज 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5। नाउ 13 इंटू 13 कितना आएगा? 169। AB स्क्वायर एज इट इज प्लस एज इट इज 5 इंटू 5 कितना आएगा? 25। अब क्योंकि हमें AB फाइंड करना है इसलिए हमें 25 को दूसरी साइड ले जाना होगा, प्लस 25 दूसरी साइड आकर क्या बन जाएगा? माइनस 25। सो 169 में से 25 गया, कितना बना? 144। अब हम क्या करेंगे? AB स्क्वायर जो है हमारा 144 की इक्वल है, सो ये जो पावर 2 है, ये जो स्क्वायर है वो दूसरी साइड आएगी और क्या बन जाएगी? स्क्वायर रूट बन जाएगी। नाउ 144 का स्क्वायर रूट अब हम सॉल्व करेंगे, तो हमने पीछे
से ग्रुपिंग स्टार्ट की, फर्स्ट ग्रुप बना 1, तो 1 1 जार 1 पर ये गया। नाउ अब हम 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचा 0, और 1 को 1 में ऐड करेंगे, क्वेश्चन ऐड करते हैं डिवाइजर में हम, राइट। सो 1 + 1 आया 2। अब हम नेक्स्ट पेयर को नीचे लेकर आएंगे, 44 नीचे आया। सो नाउ अब हमें ये देखना है कि हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 44 आ जाए। तो ये चीज बहुत सिंपल है, अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 44 मिलेगा, राइट। तो 2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 2 के साथ भी लिखना होगा। सो 22 × 2 कितना आएगा 44। क्लियर है। नाउ रिमाइंडर कितना बचा 0। तो इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि 144 का स्क्वायर रूट क्या है 12। अब स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया, ए बी आ गया। ए बी क्या थी, लेंथ थी। क्लियर है, इस राइट एंगल ट्राइंगल की परपेंडिकुलर था, तो हमें यहाँ से पता चला कि ए बी की लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन था। नाउ मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, he wants to plant these in such a way that the number of rows and the number of columns remains the same। अब एक गार्डनर के पास 1000 प्लांट्स है। अब वो क्या करना चाहता है, गार्डनर इन सभी 1000 प्लांट्स को इस तरह से प्लांट करना चाहता है अपने गार्डन में कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेम रहे। मतलब अगर 10 रोज है तो 10 ही कॉलम्स होने चाहिए। तो 10 रोज 10 कॉलम 10 × 10 क्या बना, परफेक्ट स्क्वायर बना, राइट। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। उसको और कितने प्लांट्स चाहिए जिससे वो क्या कर सके, इनको एक परफेक्ट स्क्वायर में लगा सके, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज को सेम कर सके। सो इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें 1000 में ऐसा कौन सा मिनिमम नंबर ऐड करना चाहिए, ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर ऐड करना चाहिए जिससे ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, राइट। सो याद है वो क्वेश्चन जो हमने किए थे जिसमें हमें क्या करना था, एक लीस्ट नंबर फाइंड करना था जिसको ऐड करने से वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। सो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि 1000 एक परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। सो सबसे पहले हमने लिखा टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल्स टू 1000। नाउ 1000 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है वो हम चेक करेंगे बाय डिवीजन मेथड। सो पीछे से हमने ग्रुपिंग स्टार्ट की, फर्स्ट ग्रुप बना 10। अब 10 जो है वो हमारे स्क्वायर रूट के टेबल में नहीं आएगा, लेकिन उससे छोटा हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। 3 3 = 9 पर, राइट। आई होप आपको वो टेबल अच्छे से लर्न हो गया होगा। सो 3 3 = हमें 9 मिला, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया, 1 बचा। नाउ अब हम क्या देख रहे हैं, इस 3 को यहाँ ऐड करने पर 3 + 3 क्या बना, 6 बना। नाउ अब हम नेक्स्ट पेयर को नीचे लाएंगे तो 0 0 नीचे आया तो ये क्या बना 100। नाउ अब हमें 6 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, या तो हमें एग्जैक्ट 100 मिल जाए या फिर उससे जस्ट छोटा। सो हमने 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो अगर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 को 6 के साथ भी लिखेंगे। सो 61 1 जार कितना आया, 61 आया। अब 61 तो 100 से बहुत छोटा है, राइट। तो हम एक और नंबर चेक करेंगे उससे ग्रेटर। अब हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 6 के साथ भी लिखा। सो 62 × 2 कितना आया, 124 आया। 124 तो 100 से क्या है, ग्रेटर है। तो हमें ये पता चला हमें एग्जैक्टली 100 नहीं मिला, लेकिन उससे जस्ट छोटा हमें क्या मिल रहा है, 61। किस पर, 61 1 जार 61 पर। क्लियर है ये चीज। नाउ 100 में से 61 गया, कितना बचा, 39। अब हमें क्या करना है, न्यू क्वेश्चन को ऐड करना है। तो न्यू क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 1 को अब हम 61 में ऐड करेंगे तो क्या आ गया, 62 आ गया। क्लियर है ये चीज। सो अब हम क्या देख रहे हैं, 62 इज ग्रेटर देन 39, विच मीन्स अब यहाँ पर डिवीजन और पॉसिबल नहीं है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 1000 का परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करते हैं तो उस 1000 के अंदर 31 तक का स्क्वायर है। अगर 31 तक का स्क्वायर है 1000 में, तो 1000 में आप और नंबर ऐड करके कौन सा स्क्वायर बना सकते हैं, आप 31 के नेक्स्ट वाला स्क्वायर बना सकते हैं, दैट इज 32 का स्क्वायर, राइट। क्लियर है। तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर हम 1000 में क्या ऐड करके बना सकते हैं, 32 का स्क्वायर। और 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024। क्लियर है ये चीज। नाउ अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा 1000 है वो 1024 से कितना छोटा है। सो रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड, किस नंबर को ऐड करना पड़ेगा वो हमें सब्ट्रैक्ट करके पता चलेगा कि कितना छोटा है,
तभी तो हम उतना ही नंबर ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? सो 1024 में से 1000 गया, कितना बचा? 24। तो इसका मतलब क्या है, गार्डनर को अपने गार्डन में सभी प्लांट्स को एक परफेक्ट स्क्वायर में प्लांट करने के लिए उसको 24 प्लांट्स की और जरूरत पड़ेगी। क्लियर है ये चीज? तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द गार्डनर रिक्वायर्ड 24 मोर प्लांट्स। उसको 24 और प्लांट्स की जरूरत होगी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स में उन सभी प्लांट्स को प्लांट करने के लिए। क्लियर है ये चीज? नाउ मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल। एक स्कूल में टोटल 500 चिल्ड्रन है। फॉर अ पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब उन सभी 500 चिल्ड्रंस को पीटी ड्रिल के लिए इस तरह से खड़ा होना है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या रहे? इक्वल रहे। क्लियर है? मतलब उन्हें एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करना है। अब आपसे आगे पूछा है हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। अब इस अरेंजमेंट को करने के लिए, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में सबको खड़ा करने के लिए, अब आपको ये बताना है कि इसमें से कितने बच्चे जो है वो बाहर निकल जाएंगे, मतलब उनको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। अब हमारे पास क्या है? टोटल 500 चिल्ड्रन है। अब 500 चिल्ड्रन में हम और ऐड तो नहीं कर सकते, राइट? हमें उनमें से ही सब्ट्रैक्ट करके एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना होगा। सो इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन है कि आपको 500 में से कौन सा मिनिमम नंबर सब्ट्रैक्ट करना है जिससे ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि 500 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 500। नाउ 500 का हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। हमने पीछे से ग्रुप स्टार्ट किया बनाना और फर्स्ट ग्रुप आया हमारा 5। तो 5 हमारे स्क्वायर टेबल में नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है? 2 2s are 4 आता है। क्लियर है? तो 4 गया। 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, 1 बचा। अब इस 2 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, 2 + 2 कितना हो गया? 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे? सेकंड ग्रुप को नीचे लाएंगे। तो सेकंड ग्रुप 0 0 नीचे आया और ये क्या बन गया? 100। नाउ हमें 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर या तो हमें 100 मिल जाए या उससे जस्ट छोटा नंबर। क्लियर है? सो 4 को हम सबसे पहले ट्राई करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करना। अगर हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 4 के साथ भी लिखेंगे। सो 41 × 1 कितना आया? 41। नाउ अब हम क्या देख रहे हैं? 41 इज स्मॉलर देन 100। सो अब हमें एक और नंबर चेक करना पड़ेगा। अब हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 2 को 4 के साथ भी लिखेंगे। 42 × 2 कितना आया? 84। अगेन 84 भी जो है वो क्या है? स्मॉलर है 100 से। तो हम एक और नंबर चेक करेंगे। 4 को अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 4 के साथ भी लिखेंगे। सो 43 × 3 कितना आया? 129। नाउ 129 इज ग्रेटर देन 100। तो इसका मतलब क्या है? हमें एग्जैक्टली 100 नहीं मिला, लेकिन उससे जस्ट छोटा हमें 84 मिलता है 42 × 2 पर। क्लियर है? तो ये गया 42 2s are 84। नाउ 100 में से 84 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा? 16। अब हम इसमें न्यू क्वेश्चन 2 को ऐड करते हैं तो 42 + 2 कितना बन गया? 44। नाउ हम क्या देख रहे हैं? 44 इज ग्रेटर देन 16 मीन्स आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है। सो अभी जो रिमाइंडर बचा 16, सो ये रिमाइंडर हमें बताता है कि अगर हम 500 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, क्योंकि 16 ही एक ऐसा नंबर है जो इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनने दे रहा। क्लियर है? क्योंकि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो रिमाइंडर 0 आता, बट यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है और वो भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है? 16 ही वो नंबर है जिसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनने में, राइट? तो इस 16 को ही हम हटा देंगे 500 में से और ये क्या बन जाएगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो हमें ये पता चला कि अगर हम 500 चिल्ड्रन में से 16 चिल्ड्रंस को बाहर कर देते हैं तो हमारी जो अरेंजमेंट होगी वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर की होगी, राइट? तो हम यहाँ पे लिखेंगे therefore the number of children left out in this arrangement will be 16। क्लियर है ये क्वेश्चन? आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड
तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, या फिर आप कमेंट करके भी अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं, जिससे हम आपके डाउट्स को जल्दी से क्लियर कर सके। और हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।